Hello students, welcome to my channel. In this session we are going to discuss solubility, the factors which affect the solubility, means dissolution. Whenever we talk about solubility, we are going to discuss dissolution. Any solid particle is dissolved in a particular solvent or not. Now it depends on the temperature, as we have seen exothermic and endothermic. In exothermic condition, we have seen that on increasing temperature, the temperature increased, dissolution decreases. That was case of exothermic. But in case of endothermic reaction, means अगर endothermic reaction है तो अगर आप टेम्परेचर देंगे तो किसी भी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में आप देखोगे, ये ग्राफ देखते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लिए, तो आप देखो जैसे सिल्वर पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl और सोडियम नाइट्रेट, ये तीन हमने सॉल्ट लिए रखे हैं। एंडोथर्मिक कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एंडोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सोथर्मिक के लिए जहां एक्सो आप लिखोगे वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज साइन बना दोगे। तो हमारा पैटर्न आपको पता है कि जहां भी हम पैटर्न लिखते हैं तो एक्सोथर्मिक आप लिखोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और लिखोगे एंडोथर्मिक, वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, एरो साइन लगा देंगे। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। नाउ विल सी The use of first aid instant cold packs is an application of this solubility principle. सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेशन है। क्यों करते हैं Ammonium ऐसा? nitrate is used in instant cold packs as its hydration is an endothermic process. That is, it requires heat. Therefore, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं कोल्ड पैक्स में। इंस्टेंट कोल्ड पैक होता है ये, और इट इज़ ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों करते हैं इसको जरा समझें। हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द पैक फील्स कोल्ड। जो भी अमोनियम नाइट्रेट का पैकेट होगा वो ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट आपको लगानी पड़ती है, और जैसे हीट इसमें जाएगी अंदर तो वो कूल फील होगा। याद रखेंगे इस चीज़ को, इसका कंसेप्ट है। heat is drawn from the surroundings and the pack feels cold. अमोनियम नाइट्रेट Note that the solubility of solids in liquids is independent of pressure. Since solids and liquids do not compress appreciably when the pressure is increased. Gases dissolve in liquids to form solutions. एक पॉइंट मिला, सॉलिड्स के लिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, अगर हमें गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड में, तब वहाँ पर प्रेशर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इतना सब्सटेंशियल अमाउंट है, आप इसे देखेंगे कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है गैसियस मिक्सचर या गैसियस कंपाउंड्स या गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए किसी लिक्विड में। देखते हैं कैसे। सी, Generally, gases that are easily liquefiable are more soluble in a solvent. For example, carbon dioxide is more soluble in water than oxygen at a given temperature. अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। ग्राफ में एक सीधा कंसेप्ट बना है, जो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी ले ली। चलो, अंडरस्टूड है। अब एक चीज़ देखो, सॉल्युबिलिटी हम ले रहे हैं किसके लिए, हम दो चीज़ों के ले रहे हैं। एक हमने ले लिया ऑक्सीजन के, लिख लिया CO2 के लिए। आप देखो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ ये है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। आपने देखा कि 20, अब ऐसे देखें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ये देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब इसे देखें, और CO2 का काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपैरिजन देखें दोनों का।
Oxygen dissolves in water to a very small extent, डिसोल्यूशन बहुत कम होता है ऑक्सीजन का, about CO2. 5 to 10 milliliters per liter of water. 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml ऑक्सीजन ही डिजॉल्व होती है, और वही काफ़ी होती है आपके मेरीन एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. दैट इज इनफ फॉर देम टू सर्वाइव. However, even this small quantity can sustain aquatic life. The dissolution of gases in liquids is an equilibrium process. At equilibrium, the rate at which the gaseous इजी कंसेप्ट है. अगर कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो क्या मतलब होता है इसका, जरा समझें. ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस, यहाँ पे इक्वल जो साइन बना है वो क्या दिखाता है आपको, जो इक्वल साइन दिखाता है कि जितना भी गैस ऊपर है लिक्विड फॉर्म में आया, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विड फॉर्म में आया, तो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन होता है. यानी जितना गैस एटमॉस्फेयर में उतना ही नीचे लिक्विड में आ सकती है. तो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है, इसको प्रॉपर्ली समझेंगे. solute molecules escape the solution जितना सरफेस equals से the बाहर rate आएगा at उतना which ही the अंदर चला जाता है. molecules re-enter the solution. इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड. प्रेशर कंसेप्ट. अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, सपोज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को हम कंसीडर ना करें, समझ गए ना, अगर टेम्परेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, याद रखेंगे, सॉल्युबिलिटी किसके लिए, ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मतलब हुआ इफ टेम्परेचर इज नॉट कंसीडर्ड और टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें. ऑफ कोर्स जरा ध्यान से देखें, सॉल्युबिलिटी का करने मतलब हुआ जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे अगर हम प्रेशर बढ़ा दें. तो आपके सामने 2 वेसल्स रखे हैं, ऊपर ये पिस्टन लगा है, इधर ये प्रेशर P1 है, इधर ये प्रेशर P2 है. P1 प्रेशर है क्या, नॉर्मल प्रेशर है, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे वाटर ये कुछ पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स जो कि आउट ऑफ द वाटर हैं. P2 है प्रेशर, इसमें प्रेशर हम नीचे तरफ लगा रहे हैं. जैसे ही अब ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या है, ठीक है. अब हमने क्या किया, जैसे ही ये हम पिस्टन नीचे लाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा. मान लो यहाँ तक लाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. अब जितना भी गैस पार्टिकल्स यहाँ तक हैं वो नीचे गैस की तरफ, ये लिक्विड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे. लिक्विड की तरफ मूव करने का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी होना, डिजॉल्व होना. डिजॉल्व कहाँ होना है, लिक्विड में होना है. प्रेशर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, नीचे पानी में डिजॉल्व हो जाने. and pressure See, results in more molecules of the gas striking the surface of the liquid and entering the solution in a given time. Therefore, at high pressure, more gas dissolves in a given volume of liquid than at lower pressures. This proportionality of the solubility of a gas to pressure was first proposed in 1800 by William Henry. Henry concept and is known as Henry's law. According to Henry क्या relation बना? The law states that at a constant temperature, constant है, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Temperature constant है, temperature constant कर दिया हमने, यानी टेम्परेचर को हम यहाँ पे सीन में नहीं ले रहे हैं, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया. तो सीधी सी बात है, सॉल्युबिलिटी अब किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे. ये हेनरीज लॉ है. ये कि आपको क्वेश्चन बनता है सीधे बोर्ड का कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर और टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशन है. प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होनी है. Now, इसी के रिस्पेक्ट में a contemporary of Henry during the same period, concluded independently that the solubility of a gas is a function of its partial pressure. See the concept. The first time you are seeing the partial pressure. What does it mean by partial pressure? Partial pressure जरा समझो. Suppose करो हमारे पास एक गैस कंटेनर है.
अब इस कंटेनर में कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जरा समझें। तो आप क्या कहोगे, ये मान लो मॉलिक्यूल ए था, ये वाला बी था और ये छोटे वाले सी मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहोगे जो टोटल प्रेशर है, जिसको आप टोटल प्रेशर बोलोगे, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या बोलोगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो मतलब हुआ जब भी हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर तो क्या बोलेंगे, अगर मान लो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई गैस है, एक गैस है, मान लो 1 लीटर की गैस है एक कंटेनर में, और उसमें 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या कहोगे, 3 टाइप के मॉलिक्यूल का अलग अलग प्रेशर का सम कर दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इनका एडिशन कहलाएगा टोटल प्रेशर। अब ये टोटल प्रेशर, जितना टोटल प्रेशर लगेगा, तो क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब सबका पार्शियल प्रेशर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर करके टोटल प्रेशर बनेगा, राइट।